हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। कल मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी लिमिटेशन बताई थी जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी CH4 का स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आए थे पॉलिंग, उन्होंने 1931 में एक कॉन्सेप्ट दिया था विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है CH4 के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो भी उसी की तरह सेम एनर्जी के होते हैं और सेम ही शेप के होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द न्यूली जनरेटेड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर एक 2s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन दोनों की एनर्जी सिमिलर है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास 4 सबशेल बन जाएंगे और हर एक सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन हर एक सबशेल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि एक s से इलेक्ट्रॉन मिला है हमें और 3 जो है वो p ऑर्बिटल से मिले हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हर एक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 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 एंड sp3 और हमारे पास 4 न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे विच इज़ इक्वलेंट इन एनर्जी एज वेल एज इन शेप। और मीथेन में भी इसी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो उसके चारों बॉन्ड थे वो आइडेंटिकल होते हैं और सेम बॉन्ड एनर्जी के होते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उनकी सेम होती है और बॉन्ड एंगल्स जो है उनका वो 109 डिग्री आता है। तो ये पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। अब ड्यू टू थिकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द लार्ज लोब ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वो जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बनते हैं वो वीकर बॉन्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद कोई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब इसमें मेन है कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन तभी हो सकती है अगर हमें पता हो कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड इनफ टू रिलीज सफिशिएंट बॉन्ड एनर्जी दैट कैन कॉम्पनसेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और वो उतनी सफिशिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज़ करने के लिए इनफ होगा ताकि जिससे जो कि रिक्वायर्ड होती है एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तभी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होगी, वरना ऐसे नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। अब जैसे ये PH3 का एग्जांपल है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 3s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ हमारे 3h जो है वो कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं और प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, तो हमारे पास 3pH बॉन्ड बनता है जो कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास NH3 में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड बनता है तो इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है NH बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जबकि PH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता क्योंकि ये प्योर एटॉम ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बॉन्ड बनता है। So that's all about the hybridization. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।